जय गुरु जी संग जी। दिव्य आभा में से आज मैं आपको मृत्यु शैया पर जीवन दान अशोक ग्रोवर जी का सत्संग है वो पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। उसे शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मृत्यु शैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर हैं तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थीं। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और भाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरा। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्रवाई 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक यानी गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में हैं। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए थे जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं।
गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। तो संगत जी, अशोक ग्रोवर अंकल जी का दिल्ली से ये सत्संग था जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। अब मैं अगला सत्संग जो ले रही हूँ वो है अश्विनी शर्मा जी का। मुझे मृत घोषित कर दिया था। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थीं। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था कि मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारे नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तानिया दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाईं भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थीं और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी समय संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तथापि चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः गुरुजी ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना। निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफी स्वस्थ था और घर पर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा का लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए।
अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर एक नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वहीं जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे माता पिता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब को भी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वे मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर और रहूँगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा की थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वे 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत हूँ। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अश्विनी शर्मा जी चंडीगढ़ से हैं। उनका मैंने आपको ये सत्संग पढ़कर सुनाया। तो आशा करती हूँ मुझसे जो भी इसमें पढ़ने में गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे आगे और सत्संग शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।